आज हम लोग समझते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सेट क्या होता है, जो कि एशन जो बुक है क्लाउड्स, उससे हमने उसका चैप्टर 4 हम लोग देखेंगे क्लास 7 का। देखिएगा क्लास कैस्केडिंग स्टाइल सेट इसमें बेसिकली हम लोग अपने वेब पेज को जब बना लेते हैं उसके बाद वेब पेज को डिज़ाइन करना होता है। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए हम लोग CSS का यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में आइए हम लोग सबसे पहले देखेंगे फीचर्स ऑफ द सी एस एस का जो हमारा जो फीचर्स है वो क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने समझेंगे। फिर पढ़ेंगे, रिवीजन अब करेंगे जो प्रीवियस क्लास 8 मीन्स क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़े हैं, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे सम इम्पोर्टेंट टैग्स विच आर कॉमनली यूज्ड इन ए CSS जस्ट लाइक ए कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट बॉर्डर साइज इट्सेट्रा। एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड what is div है क्या and what is a span tag. And in this video we also learn about the what is CSS classes and how to write CSS classes and how to add CSS styles just like background margin, text, padding, font, etc. So let's start this chapter. First of all, we are going to understand what is the CSS. CSS stands for Cascading Style Sheet, and it beautify our document by applying the styles to our document. ये हमारे जो डॉक्यूमेंट होगा उसको ये बहुत सुंदर करके रिप्रेजेंट करता है, वो भी किसके हेल्प से, जब हम इसमें कुछ उसका CSS का जो कोड स्टाइल को जो हम लोग ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दे आर डिफरेंट वेज embedded in CSS style to the document, they inline internal or external. It means हम लोग वेब पेज में CSS को हम लोग 3 टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा हो गया इनलाइन, हम लोग इनलाइन के आधार पर अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर इंटरनल हो गया एंड एक्सटर्नल। अब हम लोग समझेंगे कि इनलाइन में टेक्स्ट को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, एक्सटर्नल में हम लोग कैसे टेक्स्ट को अंदर करेंगे, और फिर हम लोग समझेंगे इसकी स्टाइल्स के बारे में। So let's start this topic. Okay, so first of all we are going to explain the first topics, that is using inline the CSS styles and inserting using the style attribute added to the tag. For example, let's say this is the example. Here we firstly we introduce the HTML tag, then body, and then inside the H1 tag we write the style. In the style section, style equal to be add a color column, then color name, that is a red. We write here red and the message is red. I close the body tag, close the HTML and close the, so we get the output here. This is our output. Clear? So move forward, and this is another example of inline CSS. In this program we also see the some examples of the pages. That's like look example. देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे बॉडी स्टेटमेंट स्टार्ट किया। बॉडी के अंदर हमने बी टैग के अंदर जाके स्टाइल लगाए। स्टाइल के अंदर बॉर्डर में के प्रॉपर्टीज हमने सेट कर दिया डॉटेड यानी कि जो वर्क हमारा लिखा है उसमें मैसेज उसके चारों साइड से डॉटेड बॉर्डर अप्लाई हो जाए, इसके लिए हमने वहाँ पे बॉर्डर बी के अंदर जाकर के हमने बॉर्डर डॉटेड सेट कर दिया। वहाँ से हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो डॉटेड स्टाइल में होगा। अब देखिए कि नेक्स्ट हम लोग समझते हैं यूजिंग इंटरनल वे। हम लोग इंटरनल CSS का यूज़ करके कैसे कोड को लिखेंगे और उसको हम लोग कैसे वेब पेज में शो कराते हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे कोड डिस्प्ले हो रहा है, कोड जो हमारा फर्स्ट डिस्प्ले हो रहा है इसमें HTML हमने मेंशन किया। HTML के अंदर हमने हेड दिया, हेड के अंदर स्टाइल दिए, और इस स्टाइल वाले सेक्शन में अब देखिए यहाँ पर पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या किया था, इनलाइन उसको ऐड किया था, जबकि इसमें हम कर रहे हैं हेड सेक्शन के हेडिंग सेक्शन के अंदर हमने आके कोड को हमने मेंशन किया है। और इसके द्वारा हम यहाँ पे बता रहे हैं कि H1 में जो हम टैग्स लिखेंगे जिसका कलर क्या है आपको दिखाना है, ब्लू दिखाना है, और जो डैश होगा जो बॉर्डर उसका लगाएंगे वो हमारा डैश में होगा। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल इसी प्रोग्राम को और आगे चलते हैं। उसी प्रोग्राम को जब आके बॉडी सेक्शन में जब हम आएंगे तो बॉडी सेक्शन में जब हम इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बॉडी सेक्शन में जब आने के बाद हम लोग H1 इक्वल टू क्या लिखें, ग्रेट, B इक्वल टू वर्क। देखिए ग्रेट जो हमारा जो है ग्रेट हमारा यहाँ पे प्रिंट आया है, जो कि सिंपली फॉर्म में ग्रेट आ गया है। वही जब वर्क हमने यहाँ प्रिंट किया है तो देखिएगा वर्क जो हमारा प्रिंट होकर के आया है उसमें
ऑल साइड से डॉटेड बॉर्डर लग गया है। तो यही हमारा एक डिफरेंस होता है। ये इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट वाले में हमारा इनलाइन, तो टैग के बॉडी के अंदर टैग लिखे, टैग के अंदर स्टाइल, उसी के अंतर्गत हमने इसको CSS टैग को इंट्रोड्यूस किए थे। बट जो हमारा इनलाइन जो टैग है, इसमें हमने क्या हेडिंग सेक्शन में आकर के हमने इस टैग को इंट्रोड्यूस किए। नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका एग्जाम्पल है external way of embedding style sheet, a new CSS file created. In this type of period, first we create a new file of the CSS and styles associated with the tags within it. The advantage of creating new files that is can be linked to various HTML. देखिए इस टाइप से जो हम क्रिएट करते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम लोग एक सेम फाइल को मल्टीपल डॉक्यूमेंट के साथ लिंकअप कर सकते हैं। क्लियर। तो अब देखिएगा यहाँ पे हमने कि इसका एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रहे हैं, इसने हमने यहाँ पे एक CSS का एक फाइल हमने अलग से क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे देखिएगा CSS का फाइल हमने यहाँ से ऐड कर लिया। इसमें हमने दिखा दिया कि फाइल नेम हम सेव करेंगे। यहाँ पे हमारा जो हो गया फाइल नेम हम सेव करें फाइल style.css। इसके अंदर हमने फिर h1 में हमने क्या डिफाइन किया है, कलर दे दिया पर्पल एंड बॉर्डर स्क्वायर हमने यहाँ पे डैश लगाया है। चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को समझते हैं इसके आगे। ये हमारा क्या है, CSS कोड हो गया। ये हमारा क्या है, CSS कोड है। इस CSS कोड को हम कैसे एक HTML प्रोग्राम में लिंक करवा करके उससे हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो आइए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। हमने यहाँ पे HTML लगा, हेड लगा, हेडिंग सेक्शन के अंदर आकर के हमें इस जो हमने CSS फाइल लगाए हैं उस CSS फाइल को हमें लिंक करवाना होता है। किससे, जो हमने इससे पहले जो हमने CSS फाइल जो हमने यहाँ पे जो क्रिएट किए थे इसका अलग हम style.css से हम लोग इसको सेव कर लेंगे। और करने के बाद इस फाइल को हमको इस style से लिंक रेफरेंस rel स्टाइल सीट उस स्टाइल रेफरेंस का हम लोग नेम देंगे। फिर HREF यानी कि कहाँ से हमको लिंक कराना है उसका यहाँ पे आके स्टाइल को हमने यहाँ पे इसका हमने यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्लियर। और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया ग्रेट वर्क एंड ग्रेट। तो देखिएगा वो सेम जो आउटपुट हमारा जो इनलाइन से आ रहा था इनलाइन जो हमने कोडिंग यहाँ पे किए थे इंटरनल जो हमने कोडिंग किया था, सेम आउटपुट हमारा एक्सटर्नल कोड को हम राइट। अब देखिए इसमें एडवांटेज हमारा ये हो गया कि सेम कोड को हम लोग मल्टीपल प्लेसेस पे हम लोग इसको राइट कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है div। देखिएगा div फंक्शन इज यूज टू div फंक्शन इज यूज टू div is used to provide a style to particular block of the text। पार्टिकुलर ब्लॉक होगा कोई टेक्स्ट का, उस होल में हमें वहाँ पे उसका स्टाइल जो अप्लाई करने के लिए हम लोग इसका div का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने div का एक एग्जांपल लिया है, div HTML div स्टाइल बैकग्राउंड कलर येलो। div के अंदर फिर हमने जाके div टैग को div लिखे मैसेज, div को क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद यहाँ जो मैसेज है tags stand for the division tags and it is used to provide style to the section of the body। इसी particular section of body में जाकर के हमको ये स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए अगर हमने ऐसा जैसे आउटपुट लिखे हैं यहाँ पर देखिएगा हम एक मिनट तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो आउटपुट आ गया है उस देखिए ऊपर वाले मैसेज में हमने सिर्फ क्या किया था, div जो लिखे हैं उसको div के अंदर डाले थे और इसके बैकग्राउंड को येलो किया था, तो हमारा बैकग्राउंड येलो हो गया। और ये div जो है इस सेक्शन में है और इस होल सेक्शन को क्या किया है, ये पूरे होल सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट के होल सेक्शन को यह अपने हाईलाइटेड किया है और रेस्ट मैसेज को है जो हमारे नेक्स्ट लाइन में वो डिस्प्ले कर दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं स्पैन क्या है। स्पैन का बेसिकली हम लोग जब यूज़ करेंगे, देखिए स्पैन इज यूज टू प्रोवाइड स्टाइल टू ए पार्टिकुलर टेक्स्ट ऑफ द पेज। अभी तक हमने div में क्या समझा था, div पूरे होल सेक्शन होल ब्लॉक में जाकर के अपने स्टाइल को वो अप्लाई करता है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं होल सेक्शन में वो अप्लाई कर रहा है। बट div क्या करेगा, div जिस मैसेज में हम लोग इंक्लूड करेंगे div उसी सेक्शन में जाकर के वहाँ पे अब टेक्स्ट स्टाइल को हमारा इफेक्टेड करेगा। ठीक है, उसी जगह अप्लाई करेगा, रेस्ट पोर्शन को वह टच नहीं करेगा। यही div और स्पैन में डिफरेंसेस होते हैं। तो हम लोगों ने div स्पैन समझ लिए और पिछले क्लास में CSS क्या पढ़े थे उसके बारे में समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं CSS स्टाइल। CSS स्टाइल हम लोग कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के CSS स्टाइल्स जो होते हैं
उन डिफरेंस टाइप्स के सी एस एस स्टाइल को भी हम लोग समझेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हम फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल यहाँ पर सी एस एस का हो गया, जो कि हमने मेंशन किया है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बैकग्राउंड दिस प्रॉपर्टी प्रोवाइड कलर और पिक्चर्स एट द बैकग्राउंड ऑफ द टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट हमारा होगा, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई भी कलर हमको देने के लिए या फिर पिक्चर लगाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तब यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है बैकग्राउंड कलर रेड। अगर बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन ये क्या क्या वर्क करेगा, इट इज़ यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। अगर हमको कलर के बैकग्राउंड से में सिर्फ अप्लाई करना है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में और उसके अलग कहीं पे हमें कोई बैकग्राउंड में कलर नहीं देना, सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड में देना है, तो हम लोग यूज़ करेंगे बीजी बैकग्राउंड कलर रेड। और इसका सिंटेक्स देखिएगा, तो सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है बी, जो हम लोग बोल्ड के लिए यूज़ करें, उसके अंदर इसको मैसेज लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, कलर इक्वल टू येलो मेंशन करेंगे। अगर वही हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हमें अगर पिक्चर लगाना होगा तो हम लोग यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेज, इमेज यूआरएल। यूआरएल क्या बोलेगा यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसका जो है पिक्चर का जो लोकेशन है वो हम लोग मेंशन करेंगे। इसके हेल्प से हम लोग बैकग्राउंड में पिक्चर को हम लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सिंटेक्स हो गया हम लोग बैकग्राउंड इमेज यूआरएल जो होगा इमेज का। और ये रिमेंबर इट, आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इमेज क्रिएट करें तो इमेज को उसी फाइल में रखें जिस फाइल में हमारे HTML के फाइल्स हैं, इसमें CSS के फाइल्स हैं, उसी फोल्डर में रखें। अदरवाइज आपका प्रोग्राम को लिंक करवाने में बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट है रिपीट एक्स। रिपीट एक्स, जब भी आप इमेज लगाते हैं उस इमेज को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए, रिपीट द इमेज हॉरिजेंटली जस्ट लाइक अ स्लीपी लाइन। स्लीप मोड में जब से हम सोते हैं, जिस तरह से स्लीपिंग में बेड पे, उस स्टाइल में हमको इमेज को अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग यूज़ करेंगे रिपीट एक्स। और इसका देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे इसका सिंटेक्स लिखा हुआ, कैसे हम लोग को लगाना है। बी बैकग्राउंड इमेज यूआरएल बैकग्राउंड रिपीट एक्स, इसको अगर अप्लाई करते हैं और इमेज फाइल लोकेशन को क्लियरली डिफाइन करते हैं तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट इसका समझते हैं रिपीट वाई। देखिएगा रिपीट वाई है, रिपीट वाई जब सेम है रिपीट एक्स की तरह ये भी है, बट इसमें डिफरेंस है कि ये जो है वर्टिकल यानी स्टैंडिंग लाइन की तरफ लास्ट तक ऐसे स्टैंडिंग लाइन में क्या करता है हमारा जो इमेज को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करेगा। और इसका जो सिंटेक्स देखिएगा, सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ बैकग्राउंड रिपीट रिपीट वाई। रिपीट वाई हम जो करेंगे तो हमारा जो इमेज जो है इस फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं अब मार्जिन। मार्जिन टैग क्या होता है, मार्जिन कितने टैग में कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो अब जस्ट लाइक यहाँ पे आप देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डिफिनेशन समझते हैं। मार्जिन होता क्या है, मार्जिन दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट एंड द बॉर्डर ऑफ द ब्राउजर। ब्राउजर के बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में स्पेस को मैनेज करने के लिए हम लोग इसका मार्जिन का यूज़ करेंगे। मार्जिन में हम लोग 4 टाइप्स के हम लोग टैग्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट को देखिएगा, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम। यानी कि मार्जिन लेफ्ट आप लोग लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड में वेब पेज के जस्ट लाइक दिस साइड से। फिर मार्जिन राइट, इट मीन्स दिस साइड से आप लगा सकते हैं। मार्जिन टॉप ऊपर से एंड मार्जिन बॉटम नीचे से। इन 4 डायरेक्शन में आप लोग जा करके इसका मार्जिन सेट करते हैं। और देखो इसको अलग अलग जो हम मार्जिन को यहाँ पे मेंशन करके हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको एक साथ भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं। उसके लिखने का क्या है, सबसे फर्स्ट में देखिएगा हमने यहाँ पे लिखे हैं मार्जिन, चारों साइड का जो डायरेक्शन है उसको मेंशन करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट में कौन से डायरेक्शन को हम लोग मेंशन करेंगे। देखिएगा उसका भी डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको समझिए। द मार्जिन एडजस्टेड स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू लेफ्ट। फर्स्टली टॉप से स्टार्ट होगा, टॉप लेफ्ट बॉटम एंड टॉप लेफ्ट बॉटम एंड राइट, ऐसे चलेगा। देखिए यहाँ पे एक मिनट एग्जांपल इसका ऐसे, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट and top. Okay, this is the format to give the margin of your web page. Okay, and here is the syntax how to write this program. इस प्रोग्राम को, इस कोड को आप लोग कैसे कीजिएगा उसका यहाँ पे मेंशन किया गया है। H1 में हमने यहाँ पे क्या किया, बैकग्राउंड कलर में हमने स्टैंड किया ब्लू, यानी कि जो बैकग्राउंड हमारा जो कलर आएगा, जो टेक्स्ट के जो पीछे जो कलर अप्लाई होगा वो हमारा ब्लू होना चाहिए।
कलर हमारा जो टेक्स्ट का हो गया वो हमारा वाइट होनी चाहिए। मार्जिन हमने सेट किया 50, 50 क्या होगा, टॉप का होगा 50, टॉप, टॉप फिर राइट फिर बॉटम एंड फिर लेफ्ट में हमारा हुआ। इस तरह से मैसेज को वो डिस्प्ले करेगा। एंड अब यहाँ पे देखिए एक और मैसेज में डिस्प्ले हो रहा है, दिस मार्जिन कैन ऑल्सो बी स्पेसिफाई इंडिविजुअली इस स्लाइड। अब इसको आप लोग इंडिविजुअली अप्लाई करना चाहते हो तो इंडिविजुअली आपको ऐसे ऐसे अलग अलग सबका नेम मेंशन करके आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब एक साथ में लेना है तो आप लोग यहाँ पे साथ साथ में लेकर इस प्रोग्राम को हमने जो समझे हैं इसका साथ में आपको प्रैक्टिकल भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पे करिएगा तो ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है देखिएगा पैडिंग। पैडिंग क्या करता है, पैडिंग एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट बैकग्राउंड एंड द टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे जो बॉर्डर है ये हमारा टेक्स्ट कंटेंट का, और जो हमारा जो टेक्स्ट कंटेंट एंड द टेक्स्ट बैकग्राउंड एंड द टेक्स्ट कंटेंट और टेक्स्ट बैकग्राउंड के बीच में जो बॉर्डर है उसके बीच का स्पेस यह मैनेज करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और इसमें भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। और इसमें जो अप्लाई करते हैं इसमें भी आप देखोगे, देखिएगा अगर चारों लाइन को अगर एक साथ अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो उसके भी आप इजीली कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है। H1 में जाकर हमने बैकग्राउंड कलर के अंदर हमने मेंशन किया है ग्रीन कलर, वाइट पैडिंग 50 px, 60 px, 40 px एंड 60 px। ये px जो है यहाँ पे px पिक्सल को ये रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे देखिएगा अगर हम इसको हम लोग लिखते हैं अगर वन लाइन में तो ये मैसेज को रीड करेगा टॉप टू लेफ्ट, टॉप से लेफ्ट की तरफ वो हमारा मैसेज को वैसे करके रीड करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा इसमें प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज वो देखिएगा तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बेसिकली प्रोवाइड द स्टाइल टू द टेक्स्ट को ही अब बेसिकली हमें ये स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इट इज यूज टू प्रोवाइड द टेक्स्ट स्टाइल टू द टेक्स्ट इन टर्म ऑफ कलर, स्पेस, अलाइनमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम लोग इसका यूज करके हम लोग किसी भी टेक्स्ट का कलर सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाई वर्ड्स के बीच में स्पेस देना, अलाइनमेंट्स देना, लेफ्ट राइट सेंटर जो अलाइनमेंट करते हैं उसको सेट करना, एंड फिर हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अलाइनमेंट क्या है, इसके टैग्स को हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल से हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमने अगर सेट करते हैं यहाँ पे तो हमारा क्या है कलर रेड। जो कलर हमको टेक्स्ट का दिखाना है अगर कलर रेड करना है तो यहाँ पे कलर कोड मेंशन करेंगे स्टाइल के अंदर। मेंशन करने के बाद कलर इक्वल टू हमने रेड यहाँ पे सेट करना है। जैसे ही रेड करेगा इस टाइप से देखिए यहाँ पे सिंटेक्स भी आपका साथ में दिया हुआ है। कैस्केडिंग स्टाइल कलर आप सेट करते हैं, देखिए कलर जो आ गया कलर हमारा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रेड शो हो रहा है। अब इसमें देखिएगा इट प्रोवाइड द कलर टू द टेक्स्ट, यू कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कलर। हम लोग इसमें स्पेशल टाइप्स के कलर आपको जैसा चाहिए कलर का आप लोग टैग कलर का आप कोड यूज़ कर सकते हैं, साथ या फिर कलर का आप लोग यहाँ पे नेम को भी मेंशन कर सकते हैं ईजिली। देखिएगा नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट अलाइन करने के हमको टेक्स्ट को अपने वेब पेज में किस डायरेक्शन में शो करवाना है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट अलाइन। यानी कि टेक्स्ट को हम लोग इसमें शो करवा सकते हैं, देखिए टेक्स्ट को हम लोग शो करवा सकते हैं वेट यहाँ टेक्स्ट को आप लोग लेफ्ट फॉर्म में शो करवा सकते हैं, राइट में शो करवा सकते हैं या फिर सेंटर में शो करवा सकते हैं। अपने टेक्स्ट को आप कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा यहाँ दिया हुआ है, उस टेक्स्ट अलाइनमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे। अगर इसको हम लोग लिखने का कोड अगर देखते हैं तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए H1 के अंदर हमने लिखा है, H1 पता ही है हेडिंग टैग होते हैं, कलर इक्वल टू हमने रेड सेट किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमने सेट किया, बैकग्राउंड यान किया। अब देखिए बैकग्राउंड हमारा कलर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सेट हो गया इस टेक्स्ट के पीछे, और इसका हमारा जो टेक्स्ट को देखिएगा यहाँ पे टेक्स्ट का कलर रेड यहाँ पे शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारा टैग है यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं हम लोग। जो भी टेक्स्ट हमने पूरे वेब पेज में लिखे हैं, सपोज कीजिए कि मैंने वेब पेज में लिख दिया सारे वर्ड को हमने किस में लिख दिया स्मॉल लेटर में लिख दिया, हमको कैपिटल लेटर में वेब पेज को चेंज करना है तो हम क्या करना होगा वहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, जो कि क्या करेगा जो भी उसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे वो सारे टेक्स्ट को लोअर केस से अपर केस में कर देगा या फिर कैपिटलाइज कर देगा। कैपिटलाइज मीन्स एवरी वर्ड ऑफ ईच
एवरी वर्ड ऑफ इस सेंटेंस, यानी कि प्रत्येक जो सेंटेंस का जो वर्ड होगा उसको वो कैप्चर करने का काम करेगा, और इसका सिंटेक्स यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग गिविंग स्पेस बिटवीन द टू लेटर्स। हाँ, टू लेटर जब भी हम वर्ड लिखते हैं, जस्ट लाइक CAT कैट, कैट इसमें कितने लेटर्स हो गए, 3 लेटर्स। CAT कैट, कैट के बीच में कितने डिफरेंस होंगे, इस डिफरेंस को भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग इसके हेल्प से। CSS स्टाइल इसका भी सिंटेक्स आपका यहाँ पे मेंशन किया गया। इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमारे टेक्स्ट को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कितने क्लोजली हमारा टेक्स्ट रहेगा, कितने स्पेस देकर के हम टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। इसमें देखिएगा नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का यूज करके टू वर्ड सेंटेंस में हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के बीच में जब हमें अगर एक स्पेस एक्स्ट्रा देना होता है तो हम लोग वहाँ पे वर्ड स्पेसिंग का यूज़ करेंगे। वर्ड स्पेसिंग यूज़ करने के लिए देखिएगा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूज़ करें द गिविंग स्पेस बिटवीन दैट ईच वर्ड ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट के बीच में जो भी वर्ड्स लिखते हैं उसके बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग इसको मेंशन करेंगे, और इसका अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे किया गया इस टाइप से हमको मेंशन करना है। H1 देंगे, H1 में कलर सेट करेंगे, फिर टेक्स्ट लाइन आप कहाँ पे टेक्स्ट को हमको रिप्रेजेंट करना है वो दे दिए। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग दिखाएंगे, टेक्स्ट को हम लोग किस फॉर्म में ट्रांसफर, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, एंड कैपिटलाइज करना है, वर्ड स्पेसिंग कितना रखना है, और बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है वो हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारा एक और प्रॉपर्टी आता है फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट द फॉन्ट स्टाइल। जो स्टाइल जो टेक्स्ट देख रहे हैं लिख रहे हैं उसके स्टाइल को सेट करने के लिए हम लोग फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। फॉन्ट प्रॉपर्टी में हम लोग यूज़ करेंगे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज। फॉन्ट फैमिली में हम लोग टेक्स्ट किस स्टाइल में लिखाएगा उसके स्टाइल्स को हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे और मेंशन करेंगे। एंड आगे चलिएगा फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट स्टाइल हमको बताएगा कि टेक्स्ट आपको कैसा रिप्रेजेंट करना है। टेक्स्ट को देखिए नॉर्मल रखना है या इटैलिक रखना है, तो फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल में जाएंगे। वो टेक्स्ट फॉन्ट साइज हमें बताएगा कि टेक्स्ट का आपका जो साइज होगा वो कितना बड़ा लिखना चाहते हैं, वो उसका डिफाइनिंग हम लोग फॉन्ट साइज से जा करेंगे। फॉन्ट हमारा नॉर्मल होगा या बोल्ड होगा, कैसा आप दिखाना चाहते हैं उसको हम लोग फॉन्ट वेट से दिखाएंगे। देखिए फॉन्ट स्टाइल से ही नॉर्मल आप दिखा सकते हैं और फॉन्ट वेट से भी। एंड फॉन्ट वेरिएंट से दिखाएंगे कि हमारे जो स्मॉल कैप्स लॉक में हमको जो लिखने द कन्वर्ट द टेक्स्ट टू अपर केस, लोअर केस, लोअर अपर केस, हाउएवर द साइज ऑफ द टेक्स्ट इज नॉट इंक्रीज। इसमें अपर केस में तो चेंज हो जाएगा, बट जो टेक्स्ट का जो एक्चुअल साइज होगा वह उतना ही रहेगा। इसे ये बेनिफिट हो जाएगा वेब पेज में जब हम कुछ भी डिज़ाइन किए रहेंगे और टेक्स्ट का साइज बढ़ाने से हमारा उसका एडजस्टमेंट जो होगा वेब पेज का वह मूव नहीं करेगा, वो एक ही जगह पे कांस्टेंट रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट है फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट क्या करता है, दैट टास्क यू हैव अचीव यूजिंग फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, इस सारे कोड्स को हम एक साथ में मेंशन करके यहाँ पर लोगों मेंशन लिख सकते हैं। अब देखिएगा CSS क्लास। CSS क्लासेस को अगर हम समझते हैं तो CSS क्लासेस बेसिकली हम लोग इसका यूज़ जो करते हैं CSS क्लासेस का, सिंगल टैग एंड यूज्ड more than one in a HTML document. It sometimes required to apply different style to the same tag because the tag appearing at a different places in the same HTML document. We use CSS classes for this purpose. Here example देखिए, जब हम CSS में सेम डॉक्यूमेंट को, सेम डिजाइनिंग को हम लोग को जब मल्टीपल प्लेसेस पे हम लोग यूज़ करते हैं तो उस समय हम लोग CSS क्लास का यूज़ करेंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पर अगर हमको सेम ही कोड लिखना होगा तो जितने जगह टाइम से हम लोग सेम कोड लिखेंगे तो हमारे लिखने में टाइम कंज्यूमिंग हमारा